नशा आदत हर खबर की। और जो दोपहर और शाम को होने वाला है, मैं हमारे पीसीसी अध्यक्ष अजय राय जी से गुजारिश करूंगा उसकी जानकारी आपको दें। पर उसके पहले हमारे एआईसीसी के प्रभारी अविनाश पांडे जी हमारे पल्लवी पटेल जी का स्वागत करेंगे। कांग्रेस इस जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो आज शामिल हुई है, अविनाश पांडे जी उनका स्वागत करेंगे। है दुपट्टा है। अच्छा है, ठीक। आज जो कार्यक्रम हुआ है अभी तक और जो अभी बाकी है वाराणसी में और उसके बाद भदोही में, उसके बारे में अजय राय जी आपको जानकारी। धन्यवाद जयराम रमेश जी, सभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे सीएलपी की नेता आराधना मिश्रा मोना जी, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता चेयरमैन सीपी राय साहब, आदरणीय हमारे आईसीसी के अभय दुबे जी, और हम सब के बीच में उपस्थित अपना दल की हमारे विधायक और नेता पल्लवी पटेल जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। सुप्रिया सुरेश जी, धीरज जी, सर अध्यक्ष हमारे छोटे भाई राघवेंद्र जी, राजेश्वर पटेल जी, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता साथी, सभी पत्रकार और छायाकार साथी। आज सुबह हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी की यात्रा प्रारंभ हुई पड़ाव से, जो बाबा अवधूत राम भगवान के समाधि स्थल पर जाके उन्होंने अवधूत भगवान राम को नमन किया, उनका आशीर्वाद लिया, जो निश्चित तौर से एक अपने अवगढ़ पंथ के बड़े संत हैं कीनाराम बाबा, उनके शिष्य, वहाँ पर बैठकर उनका आशीर्वाद लिया। और वहाँ से निकलकर फिर गोलगड्ढा, जो हमारा बनारस का चौराहा है, वहाँ से उन्होंने ये यात्रा शुरू की, जो गोलगड्ढा, पीली कोठी, विशेषरगंज, मैदागिन, नीची बाग, बुलालाना होते हुए बाबा विश्वनाथ के दरबार में बाबा का उन्होंने अभिषेक किया, पूजा की, आशीर्वाद लिया बाबा का, बाबा विश्वनाथ का। वहाँ से निकलकर गदोलिया चौराहे पर पहुंचकर उन्होंने काशी विश्वनाथ को नमन किया, प्रणाम किया, माँ गंगा को प्रणाम किया और जनता को संबोधित किया। और जनता को निश्चित तौर से जो आज देश के अंदर जो सरकार चल रही है, जिस तरीके से उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है व्यापारियों के साथ, बुनकरों के साथ, महिलाओं के साथ, पीएचयू की जो घटना घटी, आईटी की बेटी के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलात्कार किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया सरकार ने। सारी बातों को राहुल जी ने विस्तार से रखा। उसके बाद वो यात्रा वहाँ से होते हुए आज ये स्थान पे जहाँ से हम लोगों का मिलना हो रहा है, कोरोना, यहाँ से यात्रा लंच ब्रेक, इसके बाद फिर आगे भदोही के लिए प्रस्थान करेगी। ये पूरी यात्रा का ये विवरण है। मैं निश्चित तौर से आज की यात्रा के लिए अपने सभी काशीवासियों को, सभी अपने कांग्रेस के लोगों को, पदाधिकारियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि बाबा की धरती पर ऐतिहासिक स्वागत, अभिनंदन आदरणीय राहुल जी का हुआ है। और निश्चित तौर से बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया, उन्होंने वहाँ पर जाके उनका वंदन किया और अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद बाबा से मंगल कामना की है, राष्ट्र में सुख चैन हो, न्याय हो और भारत जो जोड़ने का काम है, सब भाई भाई से मिलकर भारत में जुड़ें, ये उन्होंने मंगल कामना की। जी धन्यवाद। जय राम। शुक्रिया। मैं एक दो बातें जोड़ना चाहता हूँ। 1955 में वाराणसी में आचार्य विनोबा भावे जी ने एक गांधीवादी संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम है सर्व सेवा संघ। ये 1955 में स्थापित किया गया और उसके बाद कई हमारे देश के महान नेता राजेंद्र प्रसाद जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, बाबू जगजीवन राम जी, जयप्रकाश नारायण जी और जिनका चित्र यहाँ है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी भी जुड़े हुए थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण
गांधीवादी संस्था थी और ज़्यादातर प्रकाशन में अपना काम किया करती थी, प्रचार किया करती थी वो गांधीवादी विचारों के बारे में, स्कूलों में, कॉलेजों में, संस्थाओं में, पब्लिक में। वो दिल्ली में राजघाट तो है महात्मा गांधी की समाधि, पर वाराणसी में भी एक राजघाट है जहां 13 एकड़ के ज़मीन को दिया गया था सर्व सेवा संघ को 1955 में भूदान के रूप में। उसके पूरे कागजात भी सर्व सेवा संघ के पास थे एक समय में। पर आज देखिए क्या हुआ है। अगस्त 2023 को इनके सारे जो बिल्डिंग थे उन 13 एकड़ जमीन में उसको नीचे गिरा दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप गैर कानूनी तरीके से यहाँ मौजूद हैं, आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। अगर आपने देखे होंगे वहाँ आज इन भारतीय रेल की ओर से एक बोर्ड भी लगाया गया है और मैं खुद गया था और राहुल गांधी जी भी कुछ समय वहाँ गए। वहाँ संस्था के जो ट्रस्टीज़ हैं उनसे वो मुलाकात की। एक संस्था बाकी है, गांधी विद्या संस्थान। उस इमारत को छुआ नहीं गया है क्योंकि उस पर आरएसएस के स्वघोषित बुद्धिजीवियों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं। पर ये सर्व सेवा संघ जो 70 साल से काम कर रही थी, प्रकाशन में जो बिल्कुल बहुमूल्य योगदान रहा है इस संस्था का, उसको तंग करके भारतीय रेल ने मोदी जी के इशारे में बिल्कुल उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया है। आज एक बिल्डिंग नहीं है वहाँ। एक पब्लिशिंग हाउस कंपनी थी, उसको भी गिरा दिया गया है और वहाँ क्या अभी बनेगा, क्या होटल बनेगा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोई पता नहीं है। पर सारे कागजात होने के बावजूद सर्व सेवा संघ को से हटाया गया है। महात्मा गांधी के चश्मे और महात्मा गांधी के लाठी लेने से कोई गांधीवादी नहीं बनता। ये असली रूप नरेंद्र मोदी का दिखाया गया है। सर्व सेवा संघ के साथ किस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है। जो संस्था विनोबा भावे ने स्थापित किया था उसी को अपमान किया है और बहुत अफसोस की बात कि ये संस्था को अभी अपना काम समाप्त करना पड़ा है। और आज राहुल जी उनके ट्रस्टी से मिले, उनसे बातचीत की। अभी तो कुछ हो नहीं सकता, पर फिर भी जो कुछ हमें करना है, सुप्रीम कोर्ट को जाना है, हम उसका पूरा समर्थन देंगे। आपको कुछ कहना? ओके, कुछ सवाल हैं, पूछे अध्यक्ष जी से। हाँ, सवाल ये है कि भारत जोड़ो जो यात्रा है उसमें अखिलेश जी शामिल होंगे, लेकिन रायबरेली से कैंडिडेट कौन होगा, इस पे कुछ प्रकाश डालें? देखिए, ऐसा है, ये रायबरेली जो सीट है ये गांधी परिवार के साथ पीढ़ियों का रिश्ता है और मैं समझता हूँ कि ये तीसरी चौथी पीढ़ी है जो वहाँ से जुड़ी है और वहाँ से बेटे से लेकर पोते से लेकर दादा तक के संबंध है। तो गांधी परिवार की सीट है और गांधी परिवार के साथ रहेगी। अब निश्चित तौर से ये उनको तय करना है, पर जो जहाँ तक मैंने अभी तक वहाँ का जो अध्ययन किया है कि वो गांधी परिवार के साथ वो सीट रहेगी। वो सीट गठबंधन में आप लोग दे सकते हैं, ऐसी कोई संभावना? नहीं, गांधी परिवार की सीट है, गांधी परिवार के साथ रहेगी। ठीक है, तो ये जो आपका गठबंधन है अखिलेश यादव के साथ, तो वो कब तक क्लियर हो जाएगा? अब ये उस पर निर्णय हमारे जो राष्ट्रीय टीम के बनी है मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारे भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी, मोहन प्रकाश जी, सलमान खुर्शीद साहब है, वो बहुत जल्द उस पर निर्णय लेंगे। ओके सिद्धार्थ। अजय जी, आज काशी विश्वनाथ के दर्शन करे, राहुल जी ने आपको किस तरीके से दर्शन रहे और अब तक तस्वीरें आप लोगों ने साझा नहीं? देखिए, ऐसा है, काशी में तो निश्चित तौर से जब भी राहुल जी आए हैं और निश्चित बाबा विश्वनाथ को उन्होंने आशीर्वाद लिया, गंगा मैया का आशीर्वाद लिया और बहुत ही भव्य तरीके से अभिषेक के साथ बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा मिली है। और निश्चित तौर से आज
एक बहुत ही मजबूती के साथ मैंने देखा वहाँ पर जो हर हर महादेव के साथ उद्घोष के साथ लोगों ने राहुल जी को आशीर्वाद दिया है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही हम सब के लिए सुखद और ऐतिहासिक पल। और निश्चित अभी तक जो फोटोज़ के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप देखे होंगे इसके पहले ये चाहे भाजपा का कोई नेता आता है उसमें सब कैमरा अलाउड करते हैं, सारे कैमराज अंदर जाते हैं, यहाँ का प्रशासन अंदर अलाउड करता है। इवन छोटे से छोटे भी नेता भाजपा के जाएंगे तो उनके सारी फ़ोटोज़ आते हैं। राहुल जी के साथ कैमरा को अलाउड पहले कल दिया था, निरस्त कर दिया, मना कर दिया, और अभी तक वहाँ से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि मंदिर पूरा अधिग्रहण है, उनके अधीन है, उन्होंने कोई फोटो अभी तक जारी नहीं किया है। एक और सवाल ये है कि ये प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र भी है, जहाँ से यात्रा होती गुजर रही है, क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं इस यात्रा का पड़ेगा और किस तरीके से कांग्रेस को क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र, राज्य की बात नहीं करना, सिर्फ लोकसभा क्षेत्र, और किस तरीके से मजबूती मिलेगी और क्या कमियां हैं जो आप लोग हाईलाइट करना चाहेंगे या कोई और? देखिए, ऐसा है, आप देख रहे होंगे कि लोग अभी आप चारों तरफ सड़कों का हाल देख रखा आपने, धूल ही धूल उड़ रहा है, कहीं एक कल कारखाना नहीं है, एक फैक्ट्री तक नहीं खुली है, एक सिंगल कारखाना, एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। ये सबसे बड़ी कमी है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, शहर का अनियोजित विकास हुआ है, और यहाँ पर रोपवे लेकर आ रहे हैं। बनारस को चाहिए मेट्रो, यहाँ रोपवे दे रहे हैं, शहर जाम है और शहर जाम होगा, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कहीं रोपवे यूज़ नहीं होता, वो धार्मिक स्थल पे या टूरिस्ट स्पॉट पे होता है। और पूरी तरीके से बुनकर परेशान है, नौजवान परेशान है, माझी समाज परेशान है, शिक्षा संस्थाएं पूरी तरीके से आरएसएस का गढ़ बना दिया है बीएचयू को। आए दिन देखिए बीएचयू में बच्ची के साथ रेप होता है, कभी किसी बच्चे के साथ गलत हरकत होती है, कभी डॉक्टर्स वहाँ पे बेइज्जत होते हैं, कभी वहाँ पर प्रोफेसर्स कल आए थे मिलने के लिए राहुल जी से, उन्होंने काफ़ी दुखड़ा रोया है। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूंसी को आरएसएस का गढ़ बना दिया, और उसके नाते पूरे बनारस के अंदर बहुत ही खराब स्थिति बनी पड़ी। हाँ जी, एक मिनट। अजय जी, अभी 8 महीने पहले रॉबर्ट वाड्रा जी ने बयान दिया था कि प्रियंका गांधी वो व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले लोकसभा पहुंचना चाहिए। उन्होंने अमेठी सुल्तानपुर सीट की भी बात की। क्या पार्टी इस पर विचार? निश्चित तौर से प्रियंका जी हमारी नेता हैं, वो हमारे देश में है नेता हैं, प्रदेश में जहाँ चाहे वो लड़ सकती हैं, और हम कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है और पूरी ताकत के साथ उनको जिताएं। हाँ जी, आपका तो हो गया यार, और कोई? हाँ, क्या सवाल है? सवाल ये है कि जो रांची में, झारखंड में हो रहा है कांग्रेस विधायकों के साथ, उनमें अनरेस्ट है, इसका कारण क्या है? इसके पीछे भाजपा को कोई अनरेस्ट नहीं है। भाजपा ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जब हम झारखंड में आने वाले थे, एक दिन पहले ही हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया, और आपने देखा चंपाई सोरेन को शपथ दिलाने में 2 दिन लगे, और उनको कहा गया 5 तारीख के पहले ही आप अपना विश्वास मत प्राप्त कीजिए। बिहार में नहीं हुआ, बिहार में 1 और हफ्ता दिया गया, पर झारखंड में जल्द से जल्द बाजी करने की कोशिश की गई, ताकि आरजेडी में स्प्लिट हो, कांग्रेस टूटी, या हमारे जो वामपंथी पार्टी हैं सीपीआई-एमएल, उनके भी विधायक जाएं। पर ऑपरेशन लोटस बिल्कुल असफल रहा है। हमारे सारे के सारे एमएलए कांग्रेस के साथ हैं, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्प्लिट नहीं है। चंपाई सोरेन की सरकार 1 साल बाकी है, वो पूरे कार्यकाल खत्म करेगी। इस चीज को लेकर आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ही ये बात एक्सेप्ट की है कि पहले भी हमारे विधायकों ने ये बात कही थी कि वो खुश नहीं है, और अब वो विधायक जो है दिल्ली, हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी के बारे में बात कर रहे हैं। आप थोड़ा देरी से आए हैं, मैं अजय राय जी से गुजारिश करूंगा आपको ये जानकारी आप ही को दें। ये हम अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी और उत्तर प्रदेश में हम कल शाम को आए चंदौली ज़िले में। आज 17 तारीख, 18, 19, 20, 21 उत्तर प्रदेश में रहेंगे। 22 और 23 विश्राम का दिन होगा। 24 और 25 हम वापस उत्तर प्रदेश लौटेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये बात कहना कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दिन बहुत घटाए गए हैं, ये बिल्कुल गलत खबर है। इसका जवाब इन्होंने दे दिया है। दे दिया है जी, इसका जवाब दे दिया संतोष जी।
एक और बारी बोल दीजिएगा, देर से नहीं, निश्चित तौर से वो गांधी परिवार की सीट है आशुतोष जी, और वो गांधी परिवार के साथ रहेगी, और निश्चित वो पीढ़ियों का रिश्ता है वहाँ से हमारा। प्रियंका जी लड़ेंगी? मैंने कहा ना कि गांधी परिवार की सीट है, गांधी परिवार के साथ रहेगी विशेष। ओके, थैंक यू। पल्लवी जी से आग्रह है कुछ 2 मिनट। पल्लवी जी बोलिए, 1 मिनट। साथियों, जैसा अभी हमने स्वागत किया आदरणीय पल्लवी पटेल जी का, जो कि विधायक भी हैं और अपना दल की नेता हैं। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उन्होंने आकर यात्रा का स्वागत किया, राहुल जी का स्वागत किया, और जगह जगह पर इस यात्रा का भव्य स्वागत किया है। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और पल्लवी जी जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द भारत जोड़ो यात्रा के इन 5 सूत्रों के बारे में और सफलता के लिए 2 शब्द। आप सभी को सादर प्रणाम। और आज मैं आप सभी को सादर प्रणाम। और आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में माननीय राहुल जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, अपनी पार्टी, अपना दल की तरफ से, अपने नेतृत्व की तरफ से आज इस यात्रा में हम अपना समर्थन और अपना ये संकल्प देने आए हैं कि जिस प्रकार से राहुल जी आगे बढ़ कर के दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई, हमारे वास्तविक सवाल, सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना की लड़ाई को आगे लेकर चल रहे हैं। हम प्रतिबद्ध हैं उस लड़ाई के लिए, और अपनी पार्टी की तरफ से इसमें हमने अब प्रतिभाग किया है। और ये संकल्प और ये वादा पूरी कांग्रेस पार्टी को और विशेष रूप से इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल जी को हम देते हैं कि दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के इन जायज़ सवालों पर पूरी ताकत से जहाँ जहाँ भी अपना दल का साथ उनको चाहिए होगा, अपना दल पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत आभार। अखिलेश जी के साथ कुछ अभी मनमुटाव की बात चल रही है, क्या सपा से अभी बुलाव हो रहा है? क्या अखिलेश जी ने आपसे ऐसी कोई बात कही? नहीं, मुझे पता चला सब जगह। तो फिर बिना बात की बात क्या बढ़ाना? वो आप आई हैं, यहाँ पे कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, सीधे अपना दल। इसका जवाब रुको मैं देती हूँ। राज्यसभा सीटों को लेकर साथियों, एक मिनट, मैं इनके सवाल का ज़रा क्लैरिफिकेशन दे दूँ। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इंडिया अलायंस के जितने भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, सभी को आमंत्रित किया गया था। आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी आमंत्रित किया, और उन्होंने बड़ी सहजता से इसको स्वीकार भी किया है, और वो भी शामिल होंगे। पल्लवी पटेल जी घटक दल की सदस्य हैं, और इस नाते इसमें यात्रा में वो शामिल हुई। और आपने कल भी देखा होगा कि आरजेडी, जब राहुल जी बिहार में थे तो आरजेडी भी उनके साथ थी। तो हमारे जितने भी घटक दल हैं, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, जहाँ पे वो राजनीतिक दल हैं जो हमारे गठबंधन में इंडिया अलायंस के पार्ट हैं, वो सब शामिल होंगे। एक सुप्रिया जी से सवाल है। सुप्रिया जी, सवाल है कमलनाथ जी के बीजेपी में जाने का सवाल उठ रहा है। जैसा कि जयराम जी ने कहा, ये प्रेस वार्ता काशी में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई है उसके बारे में। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।